जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, सपने देखना एक बहुत अच्छी बात है और देखने भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा विचित्र किस्म के सपने देखता है। हर साल पाकिस्तान के अंदर लोगों को केवल एक ही तरीके का झूठ परोसा जाता है। मतलब आदि अनादि काल से ये झूठ परोसा जा रहा है, जिसमें कहा जाता है कि कराची दुबई बनेगा। लेकिन दोस्तों, असलियत कुछ और है। असलियत ये है कि पाकिस्तान असलियत में पाकिस्तान भी नहीं बन सकता है। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि किस तरीके से हर कदम पे पाकिस्तान का अशराफिया हो, चाहे पाकिस्तान की फौज हो या फिर पाकिस्तान का आम आदमी हो, देने के नाम पे अगर देश को कुछ देते हैं तो वो है केवल और केवल झूठे दिलासे। उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग सेक्टर्स से निकाल के मैं न्यूज लेके आया हूँ और पाकिस्तान में किस तरीके से हर लेवल पे, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक, हर कोई केवल लाहौरी चूरन बेच रहा है। फिर चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, आर्मी हो या पाकिस्तान की सरकार हो। और यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन खिलाने के लिए इमराती भी मैदान में कूद पड़े हैं। किस तरीके से पाकिस्तान ने एक पर्सनल ट्रिप को फैंटेसी ड्रीम में बदल दिया और पूरी पाकिस्तानी पब्लिक का काट दिया। और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी विचित्र चीजें हो रही हैं जो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी, और उनको भी पाकिस्तान किसी सफलता से कम नहीं आंक रहा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेकर के। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जितने भी रूलर रहे हो, चाहे वो आर्मी के जनरल हो या फिर इनका प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उन सब ने एक ही ड्रीम पाकिस्तानियों को बेचा है कि कराची बनेगा दुबई। और कराची कैसे दुबई बनेगा ये किसी ने नहीं बताया, बट हर बार जब भी एक नया लीडर आता है वो इसी झूठ को एक नई पैकेजिंग के साथ बेच देता है। पाकिस्तान के रूलर्स ने बार बार इस झूठ को सेल करने की कोशिश करी है। पाकिस्तान के अंदर कभी दुबई बनेगा, कभी लंदन बनेगा, कभी ऑयल बोनेंजा बनेगा, कभी आईटी रेवोल्यूशन आएगा पाकिस्तान में, इस तरीके की चीजें बोल करके। लेकिन रियलिटी दोस्तों ये है कि पाकिस्तान को असलियत में पाकिस्तान भी नहीं बनवा सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो पहले हुआ करता था, आज पाकिस्तान उससे भी कई गुना ज्यादा पीछे जा चुका है। लोग तरक्की करते हैं और इनकी तरक्की ऐसी हुई है, ये पीछे जाते जा रहे हैं और किसी ना किसी दिन ये शायद स्टोन एज में पहुंच जाए। और दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान में जो आवाम है वो एजुकेटेड नहीं है, और जब आप एजुकेटेड नहीं होते हो तो आपको इजीली मिसलीड किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली इसी चीज का फायदा उठाती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी हर बार, और यही चूरन पेल देती है। अब दोस्तों, अपने ये आर्टिकल देखिए, यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए थे। ये ना अपनी एक दिन की विजिट पे आए थे, और ये टेक्निकली कोई ऑफिशियल विजिट नहीं थी इनकी, ना कोई डिप्लोमेटिक विजिट थी, ये थी इनकी पर्सनल विजिट। ये सीजन है पाकिस्तान के अंदर जहां पे अरब आते हैं और वहां पे आकर के शिकार खेलते हैं, तो ये उस पे आए थे वहां पे। और इसको पाकिस्तानियों ने ऐसे शोर शराबे के साथ बहुत बड़ी पैकेजिंग करके पाकिस्तानियों को बेच दिया। पाकिस्तान में लुड़ियां गाई जाने लगी कि भाई हमारे यहाँ पे शेख आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि भाई मेरी ये पर्सनल और प्राइवेट ट्रिप है, इसका मतलब कोई स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी इतने बेवकूफ, इन्होंने इस्लामाबाद को लॉकडाउन में डाल दिया। मतलब छुट्टियां दे दी लोगों की, स्कूल की, ऑफिस की छुट्टी हो गई, पूरे एरिया को फ्लैग से सजा दिया, मतलब, और इस पे करोड़ों खर्च कर दिए इन लोगों ने। ये इतने बेवकूफ। और दोस्तों, इतना सारा ड्रामा करने के बावजूद भी ना इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना तो वहां से कोई स्ट्रैटेजिक या ट्रांसफॉर्मेशनल इन्वेस्टमेंट आई है। केवल और केवल मतलब पूरा का पूरा नाटक चला है और कुछ नहीं चला है। मुनीर ने सारे पैसे वेस्ट कर दिया, आसिम मुनीर ने, और इन्होंने पूरे अपने देश में फैला दिया कि भाई शेख आ रहा है, हम उसको ये बेचेंगे वो बेचेंगे। अगर दोस्तों आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि इतने बेवकूफ कैसे और इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मैं बताता हूँ इसका एक रीजन है। आसिम मुनीर की सिचुएशन ना बहुत अजीब सी हो रखी है। आसिम मुनीर को एक तरफ तो पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और दूसरी तरफ इसको डर ही डर लगा जा रहा है। मतलब इसको हर चीज से डर है, इसको अपनी सिक्योरिटी से डर है, अपनी आर्मी से डर है, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे थ्रेट आते हैं। इसका जीना हराम हो रखा है एक तरीके से। इन्होंने सोचा था कि यूएई के प्रेसिडेंट आएंगे, वो उनको हम अपने पोर्ट सेल कर देंगे या फिर पीआईए के अंदर मतलब वो इन्वेस्टमेंट लेके आ जाएंगे, तो एक तरीके से कुछ ना कुछ हमें फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, कि कुछ पैसा मिल जाएगा बेसिकली। इसका भी एक बहुत बड़ा गेम है। मैं बताता हूँ क्या, कि यूएई पहले से ही पाकिस्तान के अंदर काफी सारी इन्वेस्टमेंट करता आया है, जिसमें इन्होंने इनके एयर स्ट्रिप्स को डेवलप किया है, अदर शहरों में जाकर इनके बेसिस को डेवलप किया है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर ही ना शेख जायद करके एयरपोर्ट भी है कराची के पास में, वहां पे आप देखोगे वो पूरी स्ट्रिप, मतलब एक नहीं बल्कि 2 एयरपोर्ट है और उसके पास में एक कैसल बना हुआ है। ये बेसिकली ये सारी चीजें जो बनी है ये इसलिए बनी है कि अरब आते हैं यहाँ पे, इनको पूरी यहाँ पे शानो शौकत मिलती है, अपनी अय्याशी करते हैं, शिकार खेलते हैं, चले जाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान जो है एक तरीके से अय्याशी का अड्डा है अरबों का। पाकिस्तानियों को तो आपको पता ही है, जब भी वहां पे शेख को देखते हैं तो अपना कोई ना कोई एसेट लेकर के हाथ में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ए शेख इधर तो देख, ये बेचने को अपन तैयार खड़ा है। एग्जैक्टली ये यही करते हैं हर बार। तो इस बार भी इन्होंने यही सोचा कि हम यूएई को अपने कुछ पोर्ट्स बेच देंगे,
लेंगे, या फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इनसे ले लेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बात निकल के आई है इस मीटिंग से, उसमें केवल एक चीज निकल के आई है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी शेखों से लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर ये लोग अब अनईजी फील कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा जाता तो है लेकिन पैसा वापस नहीं आता। तो अब इनको पैसे का डर था, तो अब इन्होंने बोला कि भाई हमने ऑलरेडी जो तुम्हें पहले पैसा दे रखा है उसको हम रोल ओवर नहीं करेंगे, लेकिन उसको ना हम एसेट्स में चेंज कर लेते हैं। मतलब कि एक तरीके से हम उसको स्टेक्स में बदल देते हैं। हमें चाहे फौजी फाउंडेशन में स्टेक दे दो या कुछ भी कर दो। तो बेसिकली इन्होंने सोचा कि शेख आएगा इनको पैसा देगा, लेकिन शेख आया और इनको शेक करके चला गया। और वहीं दूसरी तरफ पहले तो आसिम मुनीर को अपने देश के अंदर ही मतलब प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था, अब तो लंदन में प्रोटेस्ट होने लग गई है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इमरान खान के बारे में और ये पूरे सिनेरियो के अंदर कि एग्जैक्टली हुआ क्या लंदन के अंदर, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लिंक शेयर कर दूंगा उसका आई बटन पे, आप यहाँ पे उसको जाके चेक कर सकते हैं। आसिम मुनीर को चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी थ्रेट है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली कि ये सिक्योरिटी थ्रेट क्यों है। तो मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि आर्मी का एक अनसेड और अनस्पोकन रूल है पाकिस्तान में कि भाई जो भी जर्नल आएगा वो पैसा बनाएगा और निकल जाएगा। बाजू आया पैसा बनाया निकल गया, दूसरे आए पैसा बनाया और निकल गए। आसिम मुनीर ने क्या किया कि आसिम मुनीर पैसा तो बना रहा है लेकिन वो निकला नहीं यहाँ से, उसने अपनी जगह बना ली पक्की। और जब आप अपनी जगह बनाते हो तो आप किसी और की जगह काट देते हो। जो लोग इसके जाने का वेट कर रहे थे उसमें बहुत सारे लोग अब इससे गुस्सा हुए बैठे हैं कि भाई अब जब आसिम मुनीर अपनी जगह छोड़ के जाता तो ही तो उनका नंबर आता, ये जा नहीं रहा है, अब उनका नंबर आ नहीं रहा। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो लोग आसिम मुनीर से गुस्सा, तो आसिम मुनीर को ये लग रहा है कि कल को इनको मौका मिलेगा, ये टपका देंगे मुझे, और जो काफी हद तक हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है ऐसी। दोस्तों कुछ टाइम से ना पाकिस्तान में एक टर्म चल रहा है सोशल मीडिया पे जिसको लोग कह रहे हैं ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे इस ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि जब आपके देश का जो टैलेंट होता है, अच्छा टैलेंट होता है, वो देश छोड़ के चला जाता है, तो उसे कहते हैं कि आपके देश का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब जो बहुत अच्छे समझदार लोग थे वो आपके देश को छोड़ के जा रहे हैं। सो एंड सो रीजन, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। और ये सारा कुछ ना हर देश के अंदर होता है, यूजुअली इंडिया में भी होता है। मतलब जब हमारे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो इंडिया छोड़ के यूएसए वगैरह चले जाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। चूरन ये बेच दिया आसिम मुनीर ने कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं उसमें भी हमारा फायदा है, कल को ये पैसा भेजेंगे। अरे भाई उनको पाकिस्तान से कोई वास्ता ही नहीं रखना है, वो इसलिए बाहर जा रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, इन्होंने ये क्लेम किया कि हमारे 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। पहली बात तो ये मैं मानता नहीं हूँ, मैं मान ही नहीं सकता कि इतने सारे लोग ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, ये हो ही नहीं सकता। 5,000 डॉक्टर अगर तुम्हारे भाई वहां पे हैं तो इंडिया का झक मारने आते हो जो ट्रीटमेंट के लिए आते हो? क्यों आते हो? अगर तुम्हारे पास 5,000 डॉक्टर ऑलरेडी है और तुम्हारे पास 11,000 इंजीनियर हैं, तो भाई चाइना से अपनी रोड क्यों बनवा रहे हो और अपने डैम्स क्यों बनवा रहे हो? ये क्यों नहीं बनाते? देखो बेसिकली क्या है दोस्तों, मैं आपको सच भी बता देता हूँ। इनका क्या है कि इन्होंने कहने के लिए बोल दिया। अब ये वही होते हैं ना कि चाचा ताया वगैरह के साथ लग करके 4 महीना 6 महीना 1 साल काम किया और काम सीख गया कि भाई ठीक है पिंचर लगाने का काम है, इसको मेरी दुकान पे भेज देना, मैं इसको पिंचर लगाना सिखा दूंगा। तो बेसिकली वही चलता है इनका। इनके पास ना तो कोई डिग्री होती है, हाँ स्किल्स के नाम पे मतलब ये थोड़ा बहुत सीख लेते कि अच्छा ये लीवर है, इसको ऐसे एडजस्ट करना है, इसको वैसे एडजस्ट करना है। इनमें से किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। और एग्जैक्टली यही चीज जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसके सिंडिकेट ने साबित भी कर दी थी। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी और ये इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज़ वायरल हुई थी कि पाकिस्तान के जितने भी पायलट्स हैं उनके पास फेक डिग्रियां हैं, फेक सर्टिफिकेट हैं, और कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत सिस्टमैटिक फ्रॉड चलाया था इन्होंने। ये देखो दोस्तों, पाकिस्तान ने खुद ऑफिशियली एडमिट किया था कि पीआईए के जितने भी पायलट हैं उसमें ज्यादातर नंबर जो पायलट्स के हैं वो फेक लाइसेंसेस लेके बैठे हैं। मतलब ना तो अगलों ने कभी पढ़ाई करी, ना अगलों ने कभी ट्रेनिंग करी। मतलब यार बेसिकली आप एक हवाई जहाज उड़ा रहे हो, जब आप एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते हो बेसिकली आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लोगों की। ये तो कहीं भी जाकर के डुबा देंगे। ये बेसिकली वही है कि चाचा पायलट लगा था, चाचा ने भतीजे को कॉकपिट में बिठा करके 3 साल फ्लाइट उड़ाना दिखा दिया और वो देखते देखते सीख गया। यहाँ पे पाकिस्तानी हो तुम, मुझे बताओ ना कि हम क्यों मान लें तुम्हारे जो इंजीनियर्स हैं या मेंटेनेंस स्टाफ है या फिर जितने भी टेक्निकल प्रोफेशनल है वो तुम्हारे फेक नहीं है? क्योंकि जब तुम्हारे पायलट फेक हो सकते हैं ये तो बहुत छोटी चीज है। मतलब इंजीनियर बनना तो और ज्यादा आसान है, पायलट बनना मुश्किल है ना भाई, उसमें ज्यादा दिमाग लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। तो वो जब तुम वो बना सकते हो तो इंजीनियर बनाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक सिस्टमैटिकल प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एग्जैक्टली ऐसा ही होता आ रहा है। एक बहुत बड़ा मिथ इन्होंने ये बेच दिया पाकिस्तान के अंदर यूएई को लेकर कि इनका ना एक आईटी इन्वेस्टमेंट आएगा। आईटी इन्वेस्टमेंट की मिथ का मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तानी यकीन कैसे कर सकते हैं? अबे तुम्हें ये नहीं पता होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने बैंड्स को यूज किया जाता है। इनके लीडर्स ने इनको जाके बोल दिया कि पाकिस्तान में आईटी की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अरे बेवकूफो तुम यार, मुझे
मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में आईटी की इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? तुम्हारे पास है वो टैलेंट आईटी का जो भारत के पास है, फिलीपींस के पास है, चाइना के पास है, थाईलैंड के पास है, तुम पे है वो टैलेंट आईटी का। तुम्हें मतलब ये लगता है कि मतलब टैलेंट का क्या है, टैलेंट तो बाद में भी आ जाएगा, पहले शेख आए और चेक साइन करके दे दे, उससे हम अपनी बिरयानी खा लें और निहारी के साथ अपना नान दबा लें, बस हो गया काम खत्म। और टैलेंट का क्या है, वो तो आता रहेगा, वो बाद में सोचेंगे, पहले अपना खाना खा लिया जाए उस चेक से। एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मतलब पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पहले आती है, टैलेंट बाद में आ सकता है। और ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में भाई आपको पहले इंडिया में इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इंडिया में आईआईटी पहले आया, आईआईटी आया, उसके बाद इंजीनियर्स आने शुरू हुए। पहले हमने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद टैलेंट आना शुरू हुआ। ये रियलिटी होती है। इंडिया ने आईआईटी बनाए, फिर उसके बाद इंजीनियर प्रोड्यूस करे, क्रेडिबिलिटी गेन करी, और उसके बाद वो ग्लोबल मनी स्ट्रक्चर में घुसे, फिर उसके बाद इंडिया को रेमिटेंस आना शुरू हुआ। ये नहीं कि मतलब शेख आया, उसने बिलियन इन्वेस्ट करे केवल इसलिए कि हम मुसलमान देश हैं और हमसे इनकी सिंपैथी है, इसलिए आकर के वो इन्वेस्ट करके चला गया, लेकिन उसे रिटर्न के नाम पे इल्ल है, कुछ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान से एक और खबर मजेदार आई है। पाकिस्तान ने ये बोला है कि अब वो राइस और मीट का एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बोला है, जो फूड एंड एग्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये भी कोरा झूठ है, क्योंकि मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अपने यहाँ पे ये इतना सामान ही नहीं उगा सकते कि कभी बाहर एक्सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान ने अगर राइस एक्सपोर्ट करने शुरू कर देना तो इनके यहाँ पे डोमेस्टिक शॉर्टेज हो जाएगी और प्राइस बहुत शार्पली बढ़ेंगे, जिससे प्रॉफिट होगा केवल जमाखोरों को। क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी तो इसी तरीके से काम करती है ना। देखो, बेसिकली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान का जो एलीट है वो इसी तरीके से काम करता है। ये क्या करते हैं, पहले एक पब्लिक आउटरेज फैला देते हैं, प्राइस बढ़ा देंगे, पब्लिक आउटरेज हो गई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कि भाई ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। फिर इनकी गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करती है उस सारे सामान को। तो ये क्या करेंगे, पहले ये चावल यहाँ से बाहर भेज देंगे एक्सपोर्ट के नाम पे, देश के अंदर अपना लेवल कम हो जाएगा चावल का, लोगों को खरीदने के लिए नहीं मिलेंगे। फिर पब्लिक हाहाकार मचाएगी कि भाई यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, इनको दोबारा से इंपोर्ट करने पड़ेगा और उसको ये इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचेंगे। और इससे मुनाफा किसका होगा? इससे मुनाफा होगा पाकिस्तान के एलीट का। जो 1 रुपए की चीज बिक रही थी वो ये 3 रुपए में बेचेंगे, मतलब 3 गुना प्रॉफिट कम से कम लेकर के जाएंगे। इनका एलीट भाई बहुत टैलेंटेड है, इनको पता है कि इनकी पब्लिक का कैसे काटना और किस तरीके से इनकी पब्लिक खुद से कटवाने आ जाएगी, इनको ये भी पता है। और इसका प्राइस कौन पे करेगा? गवर्नमेंट नहीं पे करेगी, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी सिटीजन पे करेगा। यार आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता? आपने कभी सुना है किसी देश के अंदर 800 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं? क्यों बिकते हैं पाकिस्तान में? ये सोचो ना आप ये चीज। इंडिया में तो नहीं बिकते कभी इतने महंगे, क्यों नहीं बिकते? क्यों? क्योंकि इंडिया में एक सिस्टम है, पाकिस्तान में ये ही सिस्टम है। और ये इनका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो भी ड्रामा है ना, ये सब झूठ है। पाकिस्तान में इन्होंने नैरेटिव फैला रखा है कि हमारे पास फर्टाइल लैंड है, मल्टीपल क्लाइमेट है और गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज है। ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। ये टमाटर अपने अफगानिस्तान से मंगाते हैं और गेहूं और चावल मलेशिया से या फिर और किसी कंट्रीज से मंगा रहे होते हैं। ये हर चीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि प्राइस ऊपर चले जाए। और ये पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती ढंग से, केवल पागलों के अलावा और कुछ नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। इस चीज को कोई क्वेश्चन नहीं करता। आप कभी नहीं देखोगे पाकिस्तान के अंदर की टीवी डिबेट में बैठे वो फालतू की बात कर रहे हैं हमेशा कि भाई इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, इंडिया से हम $10 बिलियन लेंगे क्योंकि इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया एंड ऑल। यही चलता रहता है इनका। कोई फायदे का सवाल नहीं पूछेंगे, कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जो रियलिटी में किसी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि भाई क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है, एब्सेंट है क्रिटिकल थिंकिंग। कहां से? देखो, क्वेश्चन पूछने के लिए दिमाग चाहिए होता है, वो दिमाग है ही नहीं तो कहां से लाओगे भाई? और यही रीजन है आसिम मुनीर डर रहा है। उसे पता है कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग होती तो इस लेवल तक वो पहुंच ही नहीं पाता, उसको कोई पहुंच नहीं। देखो, ये आप समझो, यहाँ पे आसिम मुनीर को इतनी पावर क्यों दी गई? आसिम मुनीर को इतनी पावर इसलिए दी गई क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से खुश करना है, पाकिस्तान की आवाम को किस तरीके से खुश करना है। पाकिस्तान की आवाम में उनके लिए इतना ही बहुत है कि उनका आर्मी चीफ गया ट्रंप के साथ बैठ करके, उसने 2 निवाले तोड़ लिए एक टेबल पे बैठ के, दैट्स इट। वो क्या डील करके आया है, क्या बेच के आया है, क्या लेके आया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता किसी को, उनको बस इसी चीज से खुशी मिल जाती है। आसिम मुनीर को ये डर है, उसने अपना जो टेन्योर एक्सटेंड किया है उसके बाद उसका करियर उसने बहुत छोटा ऑफिसर जो थे उनका डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से। मतलब क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप जब ऊपर बढ़ते हो तो या तो किसी सीढ़ी पे पैर रख करके बढ़ोगे या फिर किसी के सर पे पैर रख करके ऊपर बढ़ोगे। और इसीलिए इसने अपना बुलेट प्रूफ केस के अंदर बैठना शुरू कर दिया। अभी इसने कोर कमांडर्स की मीटिंग करी थी, उसमें बुलेट प्रूफ केस के अंदर बैठा हुआ था। और ये लीड करता है एक्सट्रीम पैरानोया की तरफ। ये बंदा अब डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, लेकिन इसको मैनिपुलेट इजीली किया जा सकता है। यही रीजन है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर बना दिया। और टेक्निकली दोस्तों ये ना इंडिया के फेवर में भी है। देखो, इस बात को समझो कि अगर पाकिस्तान में एक सरकार है, जैसे
मैं एग्जांपल देता हूँ आपका इमरान खान का। इमरान खान के पीछे 25 करोड़ का आवाम था, इसलिए इमरान खान बोला करता था, इसलिए इमरान खान की आवाज थी। लेकिन आसिम मुनीर को पता है उसके पीछे कोई नहीं बैठा, ना उसकी कोई सुनेगा ना उसके सपोर्ट में आएगा, और इसलिए अमेरिकन जानते हैं कि उसको मैनिपुलेट इजीली किया जा सकता है। अगर आसिम मुनीर फुल फ्लेज डिक्टेटर बन जाता है तो इसमें इंडिया का और यूएसए का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखो, जब जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं वो तब हुए हैं जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी। आप डिक्टेटर दो पाकिस्तान को और पाकिस्तान बर्बादी की राह पे चल देगा। और ये जो माहौल बना रखा ना पाकिस्तान में अभी, ये लॉन्ग हिस्ट्री इसको प्रूव करती है कि इंटरनल कूज हो या फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो, ये बहुत नॉर्मल है, वहां पे चलते रहेंगे इस तरीके के वहां पे। और यही रीजन है जो पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर भी लेके आती है। देखो आर्मी चीफ को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसे मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर को क्या चाहिए, पावर, उसे मिल रही है, कहने के लिए ही मिल रही है, पर ठीक है लोगों के सामने दिखाने के लिए ही तो है। पॉलिटिकल एलिट्स को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल और केवल कमीशन। देखो मिल रही है सबको। पब्लिक को क्या है, पब्लिक को तो केवल आप वो देखो क्या नाम है, खादिम हुसैन रिजवी या साद हुसैन रिजवी, इन लोगों को देखो, तहरीक लब्बैक वाले जितने भी हैं, या फिर आप ये इसको देखो जमात इस्लामी के हेड को जो मौलाना फजलुर रहमान है, इन लोगों ने अपनी पब्लिक को चूरन बेचा हुआ है। किसका बेचा हुआ है, जिहाद का बेचा हुआ है, गजवा हिंद का बेचा हुआ है, या फिर जेरूसलम का बेचा हुआ है। और इससे सब खुश हैं। और एक कंट्री जो खुश है अपने आप में, तो और क्या चाहिए। और वो भी तब खुश है वो कंट्री जब वो कंट्री गिर रही है। इससे अच्छी बात इंडिया के लिए क्या होगी, इससे अच्छी बात अमेरिका के। देखो यहाँ पे अमेरिका ने आसिम मुनीर को चूज किया और ट्रंप ने बोला माय फेवरेट फील्ड मार्शल। इसका एक रीजन है, क्योंकि इस बंदे को इजीली मैनिपुलेट करवा के अपना डर्टी वर्क करवा सकता है अमेरिका। मैं तो कहता हूँ हम इंडियंस को खुश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होती तो अमेरिका शायद पाकिस्तान को ऐसे कभी नहीं बोल पाता। अमेरिका बोलता पाकिस्तान को कि तुम चलो अपनी फौज उठाओ और गाजा चलो हमारे साथ। तो अगर तुम्हें क्या लगता है इमरान खान होता तो क्या अमेरिका बोल पाता? नहीं बोल पाता यार। क्योंकि उसके पीछे 25 करोड़ की आवाम है। वो कहता कि भाई हम एक डेमोक्रेसी है, आप हमसे ऐसे बात भी कैसे कर सकते हो। लेकिन आप मुनीर से ऐसे कर सकते हो। और मुनीर का एक डिक्टेटर होना इंडिया को भी बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के अगर टुकड़े होने हैं तो पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप के अंदर ही टुकड़े होंगे उसके। पाकिस्तान डेमोक्रेसी में होगा तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये बहुत ज्यादा सिंपल, लाउड एंड क्लियर है, इस बात को समझ ले हर भारतीय। तो पाकिस्तान के अंदर कोई सोच रहा है ना आसिम मुनीर जाना चाहिए खासकर भारत से, तो भाई बिल्कुल मत सोचो, हमारे देश के फेवर में नहीं है ये। हम तो ये कहते हैं कि इसको और मजबूत बनवाओ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग बताओ कि पाकिस्तान का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहने वाला है, कभी ना कभी पाकिस्तान के लोगों को शायद अकल आ जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।